हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक और क्वेश्चन के साथ आया हूँ। तो प्रूव दैट √2 + √5 इज़ इरेशनल। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्लास में √2 इज़ इरेशनल नंबर और 3 + 2 √2 इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, और उसी में से एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है प्रूव दैट √2 + √5 इज़ इरेशनल। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों नंबरों के ऊपर ही √ लगा है, दोनों नंबर के ऊपर ही √ लगा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें ही सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेट अस एज्यूम दैट, सबसे पहले हम एज्यूम करना है √2 + √5 इज़ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 + √5 इक्वल टू किस फॉर्म में होगा? p/क्यूब में, क्योंकि हम हर बार यही करते हैं। और वेयर p and q आर इंटीजर, p and q आर इंटीजर एंड ऑल्सो को-प्राइम। मतलब p और q क्या है? इंटीजर भी है और ऑल्सो क्या है? को-प्राइम। अब ध्यान देना है जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे होता 3, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था अगर यहाँ पे होता 3√2 इस तरीके से, तो हम करते थे p/q। फिर मैं कहता था कि भाई इस रूट वाले क्वेश्चन को इधर ही रखना है, बाकी सारा शिफ्ट करना है। पर अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों नंबर में रूट है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया √5 को यहीं रखा, इस 2 को यहाँ से वहाँ भेज दिया। आप चाहे 2 को यहाँ रखो, 5 को भेज दो, या आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने भेज दिया तो ये आ गया -√2। अब इसके बाद मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? स्क्वेयरिंग, क्योंकि जैसे हम उसमें भी करते थे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p/q माइनस √2 का स्क्वायर। अब तो 5 का स्क्वायर आ गया 20, इसका आ गया 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो यहाँ आ गया 5 = p²/q², स्क्वायर से रूट कैंसिल, +2 - 2√2pq। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे अब सिर्फ एक ही जगह पे रूट है और वो है ये वाला नंबर। बाकी क्वेश्चन सेम वैसा ही करना है। हम उसमें भी क्या करते थे, रूट वाले को एक तरफ रखते थे, बाकी सारा शिफ्ट एक तरफ। तो हमने क्या कर दिया, बाकी सारे नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे? शिफ्ट, और इसको हमने एक तरफ ही रखना है। तो मेरे को यहाँ दिख रहा था ये पूरा माइनस का है, तो यहाँ से ये यहाँ ले आया तो ये बन जाएगा प्लस का, और ये यहाँ पे प्लस है, इसको ले आऊँगा इधर ताकि ये माइनस का बन जाए। तो ये आ गया 2√2p/q प्लस का। यहाँ पे क्या बचेगा? p² q² +2, और इधर 5 प्लस का था तो उधर, यहाँ पे 5 प्लस का था तो उधर जाएगा माइनस का 5। √2pq = p² q² - 3। यहाँ तक क्या आ गया है? p² q² - 3। अब यहाँ से सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है जो यहाँ पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 2√2p/q, यहाँ पे क्या आ गया? p² - 3q²/q²। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड, q मल्टीप्लाई 1 q इधर को मल्टीप्लाई और ये इधर को मल्टीप्लाई, तो p² - 3q²। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ √2 रखना है, तो √2 मैंने यहाँ पे रख दिया p, और यहाँ से बाकी सारा शिफ्ट कर दिया। एक ही बार में शिफ्ट करता हूँ। p² - 3q²/q²। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, और q यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इधर जाके मल्टीप्लाई। देखो q यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड, तो साथ में। अब सेम वैसे ही करेंगे। अब हमें पता है, अभी हमने देखो यहाँ पे मान रखा था कि ये नंबर क्या है? p/q की फॉर्म में,
तो ये है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में हमने कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, कुछ डिवाइड किया, कुछ मल्टीप्लाई किया, तो ये अभी भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखूँगा पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन q अपॉन 2q स्क्वायर पी इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ये अभी भी क्या रहेगा, रैशनल। अगर ये रैशनल रहा तो इसके लेफ्ट साइड वाला भी क्या होगा, रैशनल। दिस सिम्प्लाइज दैट √2 इज रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। पर हमें पता है ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। सो आवर assumption इज रॉन्ग। √2 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर जो हम क्लास 10th का कर रहे हैं, इस चैप्टर से मैक्सिमम टाइम्स रूट वाला क्वेश्चन आता ही आता है प्रूव करने के लिए कि इरेशनल है कि नहीं। अगर एक्सट्रीम केस है जब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आता है, जैसे यहाँ पे अभी दे रखा है 2 + 5। अब ये कई बार आता है प्रूव दैट p + √Q भी आ जाता है, कभी आता है √A + √B भी आता है। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। आपको क्या करना है, अगर ये a और b की टर्म में आ गया तो आपको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। a को यहाँ रख लो, b को उधर भेज दो, स्क्वेयरिंग कर दो, a b आ जाएगा। और यहाँ पे फिर p q की जगह आपने यहाँ पे आप अब a b के लिए भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे p q की जगह पे क्या होगा, p q रख दो, a और b होगा सेम, जैसे √5 की जगह a होगा, √2 की जगह क्या होगा, b। बाकी आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।